नमस्कार। स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर्स मैनुअल 9वां एपिसोड आज हो रहा है। सबको मैं स्वागत करता हूँ। गया बार 8वां एपिसोड पूरा होने के पहले ये वीडियो ख़त्म हो गया। शायद ऐसे हो जाएगा तो भी ये वाइट बोर्ड में सबसे आगे से सबसे पीछे तक मैं जो लिखा है वो आप हल्का पढ़ना चाहिए। आपका जानकारी बढ़ते ही रहेगा। गया एपिसोड में हम एक जॉब का डेवलपमेंट के बारे में बोला था। जॉब ये उसके बारे में पहले बोला था, इसके लिए ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन हल्का फ़र्क से मैं ये ड्राइंग खींचा है। प्लान यही है, टॉप व्यू यही है। उसका फ्रंट व्यू हमेशा प्लान के नीचे मैं बनाता था, लेकिन इसका फ्रंट व्यू एलिवेशन में ऊपर बनाया है। उसका मतलब इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोलता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में ज़्यादा मैं नहीं बात करता, लेकिन उसके लिए दूसरा एक एपिसोड मैं बनाऊंगा और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए भी अलग एपिसोड मैं बनाऊंगा। उस समय उसके बारे में ज़्यादा मैं बोलूँगा, लेकिन आप अभी याद रखिए जो मैं अभी इसमें खींचा इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन करके बोलता है, क्योंकि प्लान नीचे है और एलिवेशन ऊपर ही। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अभी जैसे मैं लिखा था उसका उल्टा आएगा। उसका मतलब प्लान यही टॉप व्यू ऊपर आएगा और जो फ्रंट व्यू एलिवेशन में मैं दिखाया वो नीचे आएगा। उसका बाकी उसका डिस्क्रिप्शन पूरा आने वाला वीडियो, उसका मतलब 2-3 वीडियो का अंदर मैं बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। अभी इसके लिए मैं बोलूँ तो टाइम बहुत निकल जाएगा। दूसरे वीडियो में प्रोजेक्शन के बारे में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से ज़्यादा मैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में मैं बोलूँगा। ओके, उस दिन सबसे लास्ट बहुत डेवलपमेंट इस ये बनाने के लिए कर सकता है करके बोला था। सबसे लास्ट हम एक डिसीजन लिए, ऐसे एक डेवलपमेंट बनाएगा तो सबसे अच्छा होगा रोलिंग का जगह स्ट्रेट पोर्शन का जगह। मैं ज़्यादा बोलता नहीं क्योंकि गया बार बोला था रोलिंग का जगह 1853.5 और सीधा वाला जगह 700। उसका ऊंचाई 2000 इधर लिखा है, ऊंचाई 2000। ओके, सबसे लास्ट इसके बारे में बोला था। ऐसे वाले एक डेवलपमेंट लेने के लिए इधर से इधर तक कितना लंबा होना चाहिए? 1853.5 प्लस ये लंबा भी, ये लंबा कितना है? 700। ये दोनों गिनेगा तो कितना आएगा? 2553.5। मतलब इतना लंबा में इतना चौड़ाई में 2 पीस बना के टाका मार के बिल्डिंग करेगा तो ऐसे वाले एक पीस हमको मिलेगा। सबसे लास्ट हम उसके बारे में बोला था। ये जॉइन करने के लिए 4 mm का गैप रखने के लिए बोला था। उसका ड्राइंग ऐसे एक ड्राइंग मैं खींच के बोला था। ये 20 mm थिकनेस वाला प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट का थिकनेस 20 mm है, 20 mm थिकनेस। उसके बीच में अलग अलग बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन के अनुसार अलग अलग गैप बनाने के लिए होगा, लेकिन एक उदाहरण आपको सिखाने के लिए मैं गया बार 4 mm का गैप। और ये नोस इधर से इधर तक सीधा है, एकदम धार वाला नहीं है, इधर से इधर तक सीधा नहीं है, धार वाला नहीं है, हल्का सीधा है, हॉरिजॉन्टली सीधा है। वो लंबा कितना है? 1.5।
इधर से इधर तक 1.5, वो आरो में मैंने दिखाया कि आरो का दार वाला जगह से दूसरा आरो का दार वाला जगह तक 1.5 है। तब 4 mm गैप आएगा, मतलब ऐसा वाला एक प्लेट लेना पड़ेगा, ऐसा वाला और एक प्लेट भी रोलिंग करके ऐसा वाला जगह में रख के टाका मारना पड़ेगा, उसका बीच में 4 mm का गैप रखना चाहिए समय। इसके अनुसार एक प्लेट लेगा तो 2553.5 लंबा में लेगा तो वेल्डिंग के लिए 4 mm गैप नहीं मिलेगा करके बोला था। इसके लिए 4 mm मतलब इधर से 2 mm इधर से 2 mm कम करने के लिए बोला था। किसके लिए? वेल्डिंग के लिए। फॉर वेल्डिंग गैप 4 mm कम, इसका वेल्डिंग स्पेसिफिकेशन का अनुसार 4 mm कम करने के लिए बोला था। मतलब 2553.5 से 4 mm कम करके हम बना रखा है, मतलब 2549.5 उतना लंबा में लेगा तो बराबर 4 mm गैप मिलेगा करके हम बोले थे। लेकिन ये 2000 में कम करने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके बारे में मैं गया बार बोला था, इसके लिए मैं अभी नहीं बोलता क्योंकि उसका ऊपर वेल्डिंग नहीं आते, नीचे भी वेल्डिंग नहीं आते। 2000 का ऊपर वेल्डिंग नहीं आता है, इसके लिए गैप रखने की ज़रूरत नहीं है। वेल्डिंग के लिए गैप रखने का ज़रूरत नहीं है, नीचे भी गैप रखने की ज़रूरत नहीं है। 2000 है, उतना तक हम गया बार पढ़े थे। वैसे वाला एक लंबा में, इतना लंबा में 2549.5 और 2000 विड्थ में ये 2 प्लेट लेके रोलिंग करके ऐसे बनाएगा तो बराबर 4 mm गैप मिलेगा करके बोला था। लेकिन आप ऐसे रख के वेल्डिंग करके बनाया, वेल्डिंग के बाद इसमें क्या क्या प्रश्न हो जाएगा? जब आप वेल्डिंग शुरू हो जाएगा तब से ये गैप अंदर आने के लिए कोशिश करेगा, हल्का अंदर आएगा। वेल्डिंग करना समय 1 mm अंदर आएगा, और जब वेल्डिंग हो जाता है तब से ठंडा होने शुरू होता है, तब से और 1 mm भी कम हो जाता है। उसका मतलब ये जगह में, मतलब इसको लंबा ज़्यादा है, इधर भी लंबा ज़्यादा है। आपको मालूम है ये निशानी क्या हमको सिखाता है करके बोला था, ये निशानी क्या सिखाता है करके गया बार बोला था। इसको लंबा फिर भी है, फिर भी लंबा है तो ऐसे वाले एक निशानी लगाता है। ये लंबा में 4 mm गैप आता, माफ़ कर दीजिए 2 mm कम होता है श्रिंकेज का वजन से। कितना सपोर्ट लगाएगा तो सपोर्ट बिल्कुल लगाना पड़ेगा, नहीं तो वेल्डिंग का वजन से डिस्टोर्शन आएगा, वो बेंड हो जाएगा। बेंड कम करने के लिए और श्रिंकेज भी कम करने के लिए हम बहुत सपोर्ट लगाएगा तो भी श्रिंकेज होते ही रहेगा। ये श्रिंकेज इसमें होएगा तो अपना हिसाब से ये 2549.5 लेगा तो बाद में 4 mm गैप रखिएगा, टाका मारेगा, वेल्डिंग करेगा, उसके बाद देखिएगा कितना mm कम हो जाएगा। ये लंबा में 2 mm कम हो जाएगा। 1 mm वेल्डिंग शुरू करना समय जब वेल्डिंग करता है तब से अंदर खींचता है, और 1 mm वेल्डिंग होने के बाद जब ठंडा होने शुरू होता है तब से कम होता है, 2 mm कम होता है। उसका मतलब ये प्लेट से इधर से ऊपर जाने वाला प्लेट से 1 mm कम होता है, इधर से नीचे जाने वाला प्लेट से 1 mm कम होता है। एक प्लेट बोलेगा तो इधर से शुरू होकर सीधा जाके फिर भी एक कर्व है ऐसे वाला एक पीस है, इधर से शुरू होकर इधर तक सीधा जाके एक कर्व है, इधर तक है। गया बार मैं बोला था, मतलब इधर 2 mm कम हो जाता है वेल्डिंग के बाद, इधर भी 2 mm वेल्डिंग के बाद कम हो जाता है। ये वेल्डिंग का जगह में ये प्लेट से इधर 1 mm कम होता है, ये प्लेट से इधर भी 1 mm कम होता है।
मतलब ये प्लेट में इधर से शुरू होकर इधर पहुंचने वाला प्लेट में इधर एक कम होता है, इधर एक कम होता है। इसके लिए 2549.5 लेगा तो अपना लंबा वेल्डिंग के बाद ठंडा होने के बाद खाली एक बिल्डिंग जॉइंट का जगह पर 2 mm कम हो जाएगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, 2549.5 से 1 mm इधर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, इधर भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, टोटल 2 mm बढ़ाना पड़ेगा। 2549.5 से 2 mm बढ़ाएगा तो कितना आएगा, 2551.5। इतना लंबा मिलने आएगा तो उसके बाद 4 mm गैप बनाएगा, टाका मारेगा, वेल्डिंग करेगा। बाद में ठंडा होने के बाद देखिएगा तो बराबर मेजरमेंट हो जाएगा। ये लंबा 700 हो जाएगा, ये डायमीटर 1200 हो जाएगा, ये ऊंचाई 2000 हो जाएगा। इसके लिए पैटर्न डेवलपमेंट ये इसका अनुसार नहीं है, इसका अनुसार नहीं है, इसका अनुसार नहीं है, इसका अनुसार होना चाहिए। ये श्रिंगेज भी कंसिडर करके, श्रिंगेज भी आएगा करके, मतलब श्रिंगेज बोलो तो क्या है, मटेरियल कम हो जाता है, वेल्डिंग के वजह से छोटा हो जाता है, वो श्रिंगेज भी उसमें आएगा करके सोच के बराबर मेजरमेंट डाल दिया 2551.5। हम एकदम एक्यूरेसी से काम करता है। इसके लिए ये सब मैं सिखाता है। उल्टा पुल्टा काम करने वाले उनको कुछ भी मार्किंग करके, कुछ भी काटिंग करके, कुछ भी लगा के जो बाद में बिल्डिंग के बाद मिलता है वो लेगा तो एक्यूरेसी वाला जॉब नहीं है। एक्यूरेसी वाला जॉब नहीं है तो उसको ऐसे कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम जो करता है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम एक्यूरेसी में करना चाहिए। इसके लिए मैं अलग अलग रास्ता से, अलग अलग रीति से करने के लिए मैं सिखाता हूँ। इसके लिए बिल्डिंग कैप के बारे में, बिल्डिंग कैप बनाने का तो इतना तो कम करने के लिए हम बोले दे। बाद में बिल्डिंग कैप कम करना समय श्रिंकेज की वजह से फिर भी कम होता है। उसके लिए 2 mm बढ़ा के हम मार्किंग किया 2551.5। लेकिन ये 2000 में बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। क्यों, मैं पहले बोला, जो बोला वो ही उसका जवाब। मतलब ऊपर एक बिल्डिंग नहीं है, इसके लिए गैप बनाया नहीं है, बिल्डिंग की वजह से कम भी नहीं होता है। ये जगह पर, ये जगह भी नीचे भी बिल्डिंग नहीं है। ये ड्राइंग में ऐसे नहीं दिखाए, नीचे भी बिल्डिंग नहीं है, इसके लिए गैप बनाने का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बिल्डिंग के बाद का एक श्रिंकेज भी नहीं है। इसके लिए 2000 हमेशा 2000 रहेगा। ओके, वैसे एक पीस हम बनाना चाहिए। कितना पीस, ऐसे वाला 2 पीस मार्किंग करके, कटिंग करके, रोलिंग करेगा तो ऐसे मिलेगा। अपन एक बड़ा पीस से एक प्लेट ऐसे मार्किंग करेगा तो अपन कैसे काटेंगे, गैस कटिंग से करेगा, नहीं तो प्लास्मा कटिंग से करेगा। अभी गैस कटिंग से करता है तो क्या होता है, एक नोसिल ऐसे ही है। मैं फ्री स्केच बनाया, ये नोसिल से कटिंग करना समय क्या होता है, बिल्कुल गैप आता है। अलग अलग नोसिल को अलग अलग गैप आता है। मैं कई नोसिल आपको सिखाता हूँ। गल्फ में मिलने वाला नोसिल के बारे में ज़्यादा मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद इंडिया में मिलने वाले नोसिल के बारे में मैं बोलूँगा। गल्फ में मिलने वाला नोसिल हमेशा 132 नोसिल करके बोलता है, छोटा नोसिल को। 132 बोलेगा तो क्या है, 1 इंच का 32 भाग में 1 इंच को ये 132 बोले तो उसका मतलब 1/32 इंच, वो ही उसका मतलब। 1 इंच कितना है, 25.4। याद रखिए, कब किधर भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब पूछने के लिए संभावना है। 1 इंच बोले, 1 इंच
ऐसे निशानी लगाता है ना, एक के ऊपर ऐसे दो लाइन ऐसे डालेगा तो उसको 1 इंच करके पढ़ना पड़ेगा। 1 इंच बोलो तो कितने mm है? 25.4। 132 इंच बोलो तो कितना है? 1 इंच 32 भाग करेगा तो 32 से हरण करेगा तो जो मिलता है उससे 1 भाग, वही उसका मतलब। 32 से 1 भाग, 1 इंच को 32 भाग करेगा तो उससे 1 भाग। 1 इंच बोलो तो कितना है? 25.4। 25.4 को 32 भाग करने के बाद 1 भाग कितना है उसके बारे में हम सीखने के पहले आप ये देखिए। 1 इंच बोलोगे तो 25.4 हुआ, ऐसा कहते 2 इंच बोलो तो कितना है? 58.8। आपको कैसे मिल गया? 1 इंच 2 गुना आ गया। अभी ये भी 2 से मल्टीपल किया, 50.8 कैसे मिल गया? 1 इंच 2 गुना कर दिया, ये भी 2 गुना करना चाहिए। ये 25.4 2 से गुना करेगा तो 50.8 मिलता है ना। 1 इंच 25.4 है तो 2 इंच 50.8 है। कैसे? इसका 2 गुना बड़ा है, ये इसका भी 2 गुना बड़ा होगा। इस 2 गुना बड़ा करने के लिए 2 से मल्टीपल करना चाहिए। ऐसे 3 इंच है तो 76.2 है करके हमको मालूम है। कैसे मालूम पड़ा? 1 इंच का 3 गुना बड़ा है, ये 24.4 का भी 3 गुना बड़ा होगा। 3 गुना बड़ा करने के लिए कम कैसे कैलकुलेट करेगा? 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 25.4 3 बार जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए, जोड़ने के बदल 3 से गुना करेगा तो सही है। 3 इंच 3 से गुना किया, 25.4 इंटू 3 76.2 हुआ। 1 इंच 25.4, 2 इंच 50.8, 3 इंच 76.8। ये तो सब मिलने के लिए 2 इंच मिलने के लिए 2 से गुना किया, 3 इंच मिलने के लिए 3 से गुना किया, हाफ इंच मिलने के लिए हाफ से गुना करना पड़ेगा। 25.4 हाफ से गुना करेगा तो कितना आएगा? 12.7 आएगा। ऐसे 132 इंच मिलने के लिए क्या करना चाहिए? सबके लिए जो इंच मिलना चाहिए उससे गुना किया, 2 से गुना किया, 3 से किया, हाफ से किया। 132 इंच मिलने के लिए 132 से गुना करना चाहिए। 1 इंच 132 से गुना किया तब हमको क्या जवाब मिला? 0.79। उसका मतलब छोटा नोसिल, मतलब 3 mm से 6 mm तक ये नोसिल से कट सकता है। जो कंपनी ये नोसिल बनाता है उसका हिसाब है, अलग अलग कंपनी को अलग अलग हिसाब होगा। ऐसा अगर तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। 132 नोसिल से एक नोसिल का तस्वीर ऐसा ही है, हल्का फ्री हैंड किया, उससे कटिंग करेगा तो फ्लेम बीच में, एकदम बीच में ऑक्सीजन बाहर जाने के लिए एक होल है, उसके चारों साइड बहुत छोटा छोटा होल है। ये सेंटर से ऑक्सीजन आने वाला होल, उसका डाया 132 इंच होगा। 132 इंच, 1 इंच का 132 भाग होगा। 132 इंच बोलेगा तो 0.79 थिकनेस है। मतलब ये छोटा 132 का नोजल है तो उसका होल, सेंटर का होल का थिकनेस डाया 0.79 होगा। मतलब कम से कम उसका गैप 0.79 होगा। इधर गैप आएगा, कटिंग करेगा तो कैंची से काटने जैसे, कैंची से कितना काटेगा तो भी उससे मटेरियल खो जाता नहीं, लॉस होता नहीं। लेकिन गैस कटिंग करेगा तो, प्लास्टिक कटिंग करेगा तो उतना तो मटेरियल गैप आ गया, गैप आएगा। वो नोजल के हिसाब से छोटा बड़ा गैप आएगा। इसमें कम से कम 0.79 का गैप आएगा। लेकिन उससे बड़ा प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको सिखाने के लिए मैं ये क्लास करता हूँ। प्रैक्टिकली 0.79 नहीं है, उससे बड़ा होगा, उसका 2 गुना आएगा करके मैं नहीं बोलता। लेकिन 2 गुना नहीं आएगा, 1 गुना भी नहीं आएगा, दोनों का बीच में
मतलब 1.5 से मल्टीपल करके तो जो मिलता है उतना तो गैप इसमें आएगा। लेकिन अपना पीस 20 mm का प्लेट है, 20 mm थिकनेस काटेगा तो जो नोजल को यूज़ करने के उसके बारे में मैं बोलूँगा। उसके बाद मैं कितने गैप रखना चाहिए करके मैं बोलूँगा। अभी आप ये नोजल सब के बारे में सोचिए। 132 का एक नोजल है, उसके बारे में मैं हल्का बोला। दूसरा नोजल 364 है, वो तो इधर मैं लिखा जैसे 6 mm से 19 mm तक कटिंग कर सकता है। लेकिन 6 mm से 19 mm तक कटिंग कर सकता है तो उससे कम वाला बिल्कुल कटिंग कर सकेगा। लेकिन अच्छा फिनिशिंग मिलने के लिए ये नोजल यूज़ करना चाहिए। 6 mm से 19 mm तक काटने समय, 19 mm से 100 mm तक काटने ज़रूरत पड़ता है तो ये 116 का नोजल यूज़ करना अच्छा है। 116 बोले तो क्या है, 1 इंच का 16 भाग में एक, उतना उसको कितना mm आएगा वो बाद में मैं बताऊंगा। अभी नोजल सब आप समझिए। 116 के नोजल, दूसरे नोजल उससे बड़ा नोजल 564 है। 564 बोलेगा तो उस 100 mm से 150 mm तक थिकनेस वाला प्लेट कटिंग कर सकता है। उससे बड़ा 150 से 200 mm तक काटने के लिए 332 के नोजल यूज़ करता है। दूसरे एक नोजल 364 बोलता है। 364 का नोजल का अनुसार 200 से 250 तक mm प्लेट कटिंग कर सकता है। 250 से बड़ा है तो 300 mm तक बड़ा है तो 180 वाला नोजल यूज़ करता है। 180 बोला तो उसका डायमीटर कितना होगा, 180 का सबसे बीच में एक होल है, उसका डायमीटर कितना होगा। 180 बोला तो क्या है, पहले बोला जैसे 1 इंच का 8 भाग में 8 से भाग करके उसमें हमसे एक, उसके लिए पहले हम किया जैसे 1 इंच 25.4 किया करके हमको मान लिया। 2 इंच करने के लिए 2 से गुना किया, 3 से गुना किया, हाफ के लिए हाफ से गुना किया, 132 के लिए 132 से गुना किया, 180 इंच अपन सीखता है। 180 के लिए 180 से गुना करना पड़ेगा। 25.4 इंटू 180 कितना है, 3.18। उसका मतलब ये बड़ा नोजल से 180 इंच वाला नोजल से अपन कटिंग करेगा तो कम से कम, मैं ऐसे बोलूँगा, कम से कम ये प्लेट का गैप 3 mm होगा। इधर से तक कम से कम गैप 3.18 होगा। लेकिन प्रैक्टिकली उसका डबल होने के लिए संभावना है, मतलब 6 mm से अधिक होने के लिए संभावना है। लेकिन इसके लिए कभी भी ये 180 इंच से कम काटना समय उसका बराबर कटिंग अलाउंस लेना पड़ेगा। अपने को अभी 180 के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, 132 के बारे में सोचने की नहीं है, 364 के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, अभी 116 के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अपना प्लेट 20 mm थिकनेस वाला है, 20 mm थिकनेस वाला है। 20 mm थिकनेस काटने के लिए कौन सा नोजल इसमें से यूज़ करना पड़ेगा, ये देखो 116 वाला नोजल यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि 19 mm से 100 mm तक ये 116 नोजल से कटिंग कर सकता है। पहले बोला जैसे 116 mm नोजल से उससे कम वाला भी कटिंग कर सकेगा, लेकिन फिनिशिंग उतना नहीं होएगा। लेकिन ये 116 नोजल से 100 mm का ऊपर जो प्लेट आता है वो कटिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं कोशिश करना चाहिए। कटिंग बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं सही होएगा। ये 19 और 100 का बीच में करने के लिए 116 का नोजल यूज़ कर सकता है। उसका कम थिकनेस वाला भी कटिंग कर सकता है, लेकिन क्या प्रश्न है, फिनिशिंग नहीं मिलेगा। इसके लिए जो थिकनेस लिखा है वो उसका अनुसार जो नोजल है वो नोजल उसमें डाल के आप लोग कटिंग कीजिए। अभी अपन 116 का नोजल से कटिंग करता है। इसके लिए 116 नोजल से कटिंग करना समय कितना गैप आएगा, 116 बोले तो कितना है, 116 का डाया मालूम होने के लिए पहले किया जैसे 1 इंच के लिए 25.4, इसका
2 इंच कर होएगा तो उसका 2 गुना बड़ा है, इसके लिए 25.4 का साथ 2 गुना बड़ा कर दिया, 2 से मल्टीपल किया, 2 इंच के लिए 2 से मल्टीपल किया, 3 इंच से 3 से मल्टीपल किया, 1/2 इंच से 1/2 से मल्टीपल किया, इधर 1/16 के लिए 1/16 से मल्टीपल करना चाहिए, 1/16 से मल्टीपल करना समय हमको 1.59 मिलता है। उसका मतलब 116 इंच से अपना प्लेट काटेगा तो कम से कम 1.59 गैप आएगा, 1.59 मटीरियल लॉस हो जाए, कम से कम। अधिक बोला तो उसका डबल होने के लिए भी संभावना है, लेकिन डबल मत गिनो, सिंगल भी मत गिनो। 1.59 सिंगल गैप, बराबर गैप होल का डाया, बराबर होल का डाया कम से कम आएगा, सबसे ज़्यादा बोलो तो उसका 2 गुना। ये दोनों से बीच में जो आएगा उसके हिसाब से कटिंग अलाउंस देना चाहिए। उसका मतलब 1 गुना बड़ा नहीं,